नमस्कार। देखिए भैया, हम पढ़ रहे थे पाठ संख्या 4 और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है कि किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति है, जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन की संख्या है, उसको हम इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब हम यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की जानकारी यानी किस प्रकार से हम बना सकते हैं, इसके लिए हमें सबसे पहला उसकी संरचना का जानकारी होनी चाहिए। दूसरा हमें उसके इलेक्ट्रॉन का जो वितरण है उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखिए बिल्कुल सामान्य से उदाहरण लेते हैं। सबसे पहला आपको दे रखा है जैसे कि H2, इसके हमें H2 की याद करते हैं। इसके अलावा देखिए दूसरा जैसे O2 है और तीसरा N2 का आपको दिया है। चौथा आपका मैथेन का है CH4। पांचवा याद कर सकते हैं जैसे एथेन की। तो अब इन सब की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम देखते हैं कैसे ज्ञात करता है। तो सबसे पहले जो है आपका है H2 यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की हम संरचना देखते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन में क्या होता है कि इस प्रकार से दोनों हाइड्रोजन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। और इसके कक्ष में इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसके सबसे बाह्यतम कोश में क्या है कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या एक इलेक्ट्रॉन का ही साझेदारी करता है। तो जब हम इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं तो देखिए ये एक हाइड्रोजन परमाणु और दूसरा है, इसके साथ ही हम दर्शा सकते हैं। जैसे मान लीजिए साझेदारी है तो कैसे दर्शाएंगे, तो इसके लिए भी आपको ध्यान रखना है। अगर एकल बंध होगा तो हमें क्या एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी बतानी है। यानी एकल बंध किसी भी में एकल बंध हो, एकल आबंध होता है इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड होता है, तो हम उसको क्या करते हैं एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी है। अगर द्विबंध होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी आपको इसमें दर्शानी होती है। तो सबसे पहले हम बात करें तो देखिए यहाँ पर एकल बंध रख रहा है। एकल बंध का मतलब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। तो जब हम इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये आपका इस प्रकार से होगी। जैसे ये H है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी है दोनों में, एक इसके पास है और एक इसके पास है। और जब इसको हम चित्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो इस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं। तो ये संरचना जो है ये कहलाती है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब इसी प्रकार देखिए हम बताना चाहे देखिए ऑक्सीजन की संरचना की हम बात करें तो ऑक्सीजन की संरचना जो होती है इसमें क्या होता है वो डबल बॉन्ड होता है। यानी 2 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर क्या होता है द्विबंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। अब ये द्विबंध क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 6। तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसको क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ये क्या दोनों क्या करते हैं दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके और अपना अष्टक पूरा करते हैं। यदि हम संरचना को चित्रित करते हैं तो देखिए संरचना सूत्र में बात है तो आसानी से आप बता सकते हैं। पहला ये ऑक्सीजन परमाणु और साथ में देखिए ये दूसरा ऑक्सीजन परमाणु। तो ये दोनों ऑक्सीजन परमाणु हम बना देंगे। अब यहाँ पर साझेदारी कितने इलेक्ट्रॉन युग्म की है उसको हमें प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 है, द्विबंध है। द्विबंध का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई 2 की, यानी एक इलेक्ट्रॉन युग्म और तो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होगी। शेष बचे हुए इलेक्ट्रॉन है इनके पास रहते हैं। बाह्यतम कोश की बात कर रहे थे तो बाह्यतम कोश के जितने भी इलेक्ट्रॉन हो इसमें रहेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे देखिए इसका भी अष्टक पूरा हो जाता है 4 6 2 8। इसका भी पूरा हो जाता है 4 2 6 और 2 8। तो ये तो होती है ऑक्सीजन की क्या है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसी प्रकार देखिए तीसरा है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक वितरण हम देखें तो ये होता है 2 और 5। तो इसको क्या है अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन परमाणु क्या है इस प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड द्वारा यानी त्रिआबंध द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं। जब हम इनके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित करते हैं तो देखिए ये एक नाइट्रोजन परमाणु और ये आपका दूसरा नाइट्रोजन परमाणु। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 यानी त्रिआबंध है। तो 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की इनमें साझेदारी आप इसमें दर्शाएंगे। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर है। बाकी कितने बचे तो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको हम यहाँ पे इसमें प्रदर्शित कर
सकते हैं। तो ये जो संरचना होती है ये आपके होते हैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसके बाद देखिए ऐसे ही आगे हम चलें तो अब हम बात करने वाले हैं मेथेन की। तो मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसी होगी, तो यहाँ पर देखिए मेथेन की संरचना है किस प्रकार से है। तो मेथेन में कार्बन परमाणु इस प्रकार से हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं, ये इसकी सामान्य संरचना होती है। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के रूप में प्रदर्शित करें तो देखिए मैंने अभी बताया था एकल बंध होता है तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, द्विबंध होता है तो क्या होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, और त्रिबंध हो तो कितने 3 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर भी देखेंगे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होगी। तो इसको आपको प्रदर्शित करना, तो कैसे प्रदर्शित करें, तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने बनाया ये पहले सी और चारों पर देखिए एक एक हाइड्रोजन है, तो इस प्रकार से हम हाइड्रोजन परमाणु को इसमें दर्शा सकते हैं। यह आपका आ जाता है हाइड्रोजन परमाणु। आप साझेदारी बताने देखिए सिंगल आबंध होता है तो आपको बताना यानी एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है। तो यहाँ पे आप दर्शा सकते हैं डॉट से या क्रॉस से, कैसे भी देखिए दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें है और यहाँ भी एक एक की साझेदारी, यहाँ भी एक एक की साझेदारी होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का निकटतम अक्रिय विन्यास है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये अपना साझा करके पूरा कर रहा है। और ऐसे ही कार्बन जो होता है इसमें भी क्या है कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक वितरण होता है सी, ये होता है 2 और 4, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ये क्या करता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है हाइड्रोजन के साथ में और इसका अष्टक भी पूरा हो जाता है। तो ये जो संरचना थी ये है मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब मेथेन के बाद में देखिए आगे हम बात करने वाले हैं, अगला आपका आता है एथेन। अब एथेन की बात करें तो देखिए एथेन का जो सूत्र होता है क्या C2H6। इसमें क्या होता है, पहले हमें संरचना की बात करें तो मेथेन का जो यौगिक है अणु इस प्रकार से संरचना का निर्माण होता है। इसमें सिंगल आबंध होते हैं H, हम इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ये एथेन का क्या है संरचना सूत्र है। तो इससे हमें क्या है आबंध के बारे में पता चल जाता है कि कौन सा आबंध है, एकल आबंध है, द्विआबंध। तो यहाँ पे देखिए 2 कार्बन परमाणु है और प्रत्येक से इस प्रकार से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो हम इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए पहला ये आपका एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, तो यहाँ पे लेते हैं C और ये कार्बन हो जाएंगे। अब क्या होता है प्रत्येक कार्बन के साथ में देखिए 3-3 हाइड्रोजन भी जुड़े हुए हैं एकल आबंध से। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ता है, दूसरा हम इसको यहाँ जोड़ सकते हैं, तीसरा यहाँ होगा। तो इस प्रकार से हम इसकी साझेदारी को ऐसे प्रदर्शित करेंगे। अब साझेदारी के प्रदर्शित करने के लिए देखिए कार्बन में और हाइड्रोजन में क्या एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी है, जिसको आप इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, यानी एक हाइड्रोजन और एक कार्बन का है। तो इस प्रकार से ये, और दोनों के बीच में भी यहाँ एकल आबंध है। एकल आबंध का मतलब एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी, तो यहाँ भी हम एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी दर्शा सकते हैं। और ये आपका है हाइड्रोजन यानी कि एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ऐसे देखिए और भी यौगिक है, इन सभी के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप बता सकते हैं, जैसे बेंजीन की भी आप बता सकते हैं। अब इसके अलावा देखिए जैसे और भी यौगिक हैं जैसे H2S, इसका हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना चाहे तो कैसे बनती है, तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर पर आपका आता है ये H2S। तो H2S की सबसे पहले हमें संरचना पता होना चाहिए। और इसका सल्फाइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसी होगी, देखो H, ये S होगा और ये H होगा। तो हम क्या करते हैं, ये आपका S सल्फर और दोनों तरफ क्या है इसके ये हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, जिसको आपको इस प्रकार से ये दर्शाना। यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन है। अब इसमें क्या एकल आबंध है, इसका मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होगी। तो इसका क्या होता है अक्रिय विन्यास हो जाता है हाइड्रोजन का अपना कक्ष। और सल्फर के पास में कितने बचते हैं, 2 तो साझे गए, बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके पास बचते हैं कितने 4। तो ये चारों इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। ये आपका होता है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ऐसे देखिए जैसे एथेनोइक अम्ल है, प्रोपेनोइक अम्ल है, इनकी भी हम बना सकते हैं। तो आपके बुक में दिया है क्वेश्चन में कि एथेनोइक अम्ल की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए। यहाँ पे देखते हैं नंबर 7 पर है एथेनोइक अम्ल। तो देखिए हमें एथेनोइक अम्ल का नाम और संरचना सूत्र भी हमें पता होना चाहिए। तो एथेनोइक अम्ल का सामान्य सूत्र हम देखते हैं, संरचना सूत्र इस प्रकार से होता है। एथेनोइक अम्ल की बात करें तो यहाँ पे इस प्रकार से इसमें हाइड्रोजन जुड़े होते हैं और ये H C डबल बॉन्ड OH, तो ऐसे इसकी संरचना होती है।
जहां पर एकल आबंध नजर आता है तो वहां पर आप देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होगी, और अगर द्विबंध है तो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है। तो हम क्या करते हैं, देखिए अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताएंगे तो इनके क्या करेंगे, जहां पर भी देखते हैं एक एक की होती है तो ये हाइड्रोजन, और ये आपके यहाँ पे देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाती है। ऐसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, इसका भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एकल आबंध है तो एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी यहाँ होगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी है, और यहाँ पे द्वि आबंध है तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी दर्शानी है। अब आगे चलते देखिए, अब इसकी बात करें तो यहाँ भी ये H इसके साथ में सिंगल आबंध से जुड़ा रहता है तो यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होगी, और शेष इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास में बचे रह जाते हैं। अब संरचना की बात करें तो देखिए, ये आपका कार्बन है, ठीक है, इसके हाइड्रोजन का सही कोष पूर्ण हो जाता है, यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे इस कार्बन की बात करें तो इसका भी अष्टक जो है ये पूरा हो जाता है। अब इस ऑक्सीजन की बात करें तो देखिए 2 इसने साझे में दे रखे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास में और बचते 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी अष्टक क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। और ये जो ऑक्सीजन है इसका भी अष्टक क्या है, पूरा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का भी पूरा होता है। तो इस प्रकार से आप एथेनोइक अम्ल है इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका भी 2 4 6 8 अष्टक पूरा है, यहाँ भी 4 2 6 8 इसका भी पूरा है, ऑक्सीजन के भी कंप्लीट है। तो इस प्रकार से किसी भी यौगिक की जो है हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को आसानी से